अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सीटीडी का असिस्टेंट डायरेक्टर का जो अभी रीसेंट टेस्ट हुआ है कल 5 जून को, उसके कंप्लीट क्वेश्चंस आपके साथ विद आंसर की डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जिनके आंसर कहीं उसमें कमी पेशी हो, तो वहाँ मैं बता दूंगा कि यहाँ पे मैं नॉट श्योर हूँ। और किसी के तो कोई आंसर का बिल्कुल आइडिया भी नहीं हो रहा, तो वो भी हम इंशाल्लाह देखते जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये बात कर दी है। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई ये नंबर है आपके सामने, इसके ऊपर आपने रब्ता करना है। हल्की फुल्की सी फ़ीस है और उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। सो द फर्स्ट MCQs, रेशमी रुमाल मूवमेंट वाज महमूदुल हसन, ठीक है, ये उनके फाउंडर थे। और सहीफ़ा अबू हुरैरा के जो रावी हैं वो कौन है? सहीफ़ा हमम इब्ने मुनब्बा, ठीक है। और हमालियन लाइज एट द साउथ ऑफ इंडस। और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंड की गई थी, बनी थी 1886 में। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेकर किस नबी को जो है वो बशारत सुनाई गई थी? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेक सैफुल मुलूक कागान वैली में है। लॉर्ड कैनिंग रूल जो उन्होंने किया था वो 1862 तक था, 1856 से। और लीगल ऑर्डर फ्रेमवर्क जो है याह्या खान ने 1970 में दिया था। सलाहुद्दीन अयूबी के जो फादर हैं उनका नाम नजमुद्दीन अयूब है। और जो दुआ मांगी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है बारिश के लिए, उसका नाम है इस्तिस्का। ही मेड आयशा टू रीड द बुक। यू विल बी इन क्वेटा नेक्स्ट वीक। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन इंटीरियर टू दैट। इसमें मुझे डाउट है, ये कंफर्म कर लीजिएगा। द सीनरी ऑफ मरी इनकेंटेड मी, सीनरी की स्पेलिंग देख लीजिएगा कौन से आपने लगाए थे। द मूवी अफॉन्डेड मैनी ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इट्स यंगेस्ट व्यूअर्स बाय इंक्लूडिंग अननेसेसरी। इसका आंसर है वल्गैरिटी, ये याद कर लीजिएगा, इधर ये दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया। वल्गैरिटी इज़ द आंसर। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी? तो रॉसमोकोस है। ये बहुत ही रिसेंटली MCQs आया हुआ था वेबसाइट्स के ऊपर। द फाइनेंस मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ ख्वाजा निज़ामुद्दीन वाज चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और हु वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस? बहुत आम क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फैज़ अहमद फैज़। The last Speaker of National Assembly during Ayub Khan government was Mr. Abdul Jabbar Khan. फास्टेस्ट PSL 7 सेंचुरी बाय, अब ये जेसन रॉय लिखा हुआ है क्योंकि ये रिसेंटली जो MCQs की वेबसाइट्स हैं करंट अफेयर, वहाँ पर जेसन रॉय लिखा हुआ है, बट के ये भी गलत है। आपके ऑप्शन में जेसन रॉय था तो जेसन रॉय ही आपने लगाना था, बट रियल आंसर इज़ हैरी ब्रूक, जो उन्होंने बाद में 48 बॉलों पे सेंचुरी की थी इसी 2022 के PSL 7 में। तो ये बस वो कॉपी पेस्ट ही चल रहा है हिसाब किताब। पाक प्लेड हाउ मैनी T20s इंटरनेशनल जो हैं तो वो A189 है। पाकिस्तान कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 196 किया है? फजूल सवाल है, इस तरह के सवाल नहीं करना चाहिए। बाबर आजम ने। आफ्टर 11 मिनट्स चाइल्ड बॉर्न इन पाकिस्तान, नॉट श्योर, बहुत अजीब सा सवाल है। विच इज़ मोस्ट पॉपुलर अब्बासिद रूलर? अब अब्बासिद रूलर आपसे पूछा हुआ है और मतलब पूछा हुआ है कौन सा मशहूर था, तो भाई हारून रशीद देख लें, मुझे इसका कोई ख़ास गैस नहीं है। मेरे गैस ही है ये। इमाम बिन हजर किसका लक़ब है? तो अहमद बिन अली, ठीक है। और ताइफ का कबीला कौन सा था? तो उसमें बनु सकीफ़। हज़रत खतीजा कब वफ़ात हुई? तो 10 नबवी। ऑबनोशियस का मतलब होता है अनप्लेजेंट, नागुज़ीर। फोर कैसल का मतलब होता है वो शिप का जो आगे वाला हिस्सा होता है जो थोड़ा सा रेज्ड होता है। बैटर का एंटोनियम है वर्स। और टॉन्ट का एंटोनियम है कॉम्प्लीमेंट। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ द सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ठीक है। अब ये रिसेंटली इसके ऊपर बड़ी बातचीत भी चल रही थी। परवेज़ मुशर्रफ टुक ओथ एज सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, तो पहली दफ़ा तो 2000 में किया था, दूसरी दफ़ा 20 नवंबर 2002 में किया था। आफ्टर 9 जनरल इलेक्शंस हु बिकेम द PM ऑफ पाकिस्तान? तो यूसुफ रज़ा गिलानी, ये
जो 8 वाला इलेक्शन था ये 9th जनरल इलेक्शन था, क्योंकि 1971 से बाद जो है वो जनरल इलेक्शन स्टार्ट हुए। उससे पहले जनरल इलेक्शन नहीं होते थे, कोई इलेक्टोरल बेसिस पे जो है वो नुमाइंदे बैठते थे और पीएम प्रेसिडेंट वगैरह बनते थे। तो 1971 के आइन के बाद जनरल इंतखाबात 1971 के अंदर पहली बार जनरल इंतखाबात हुए थे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी इस तरीके से 9th जनरल इलेक्शन बनता है। और मैं इस पर काफ़ी 99% श्योर हूँ। मैंने ये सारी बात इसलिए बताई ताकि थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसे आंसर बनाया। हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान रश लेक है। मुगल एम्पायर जो स्टूपिड मौत मरा था सीढ़ियों से गिर के वो हुमायूं है। चाइना जो है वो 14 कंट्रीज़ के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। ग्लूकोमा इज़ अ ट्रीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत मुश्किल तरीन सवाल, ये मेडिकल के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी ऐसा सवाल नहीं देना चाहिए, पता नहीं क्यों दे दिया। कोलोनर्जिक जो है इसका आंसर है। सिंगापुर वाज सेपरेटेड फ्रॉम मलेशिया। रशियन मेंबरशिप वाज सस्पेंडेड फ्रॉम यूएनएचआरसी, बहुत रिसेंटली करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विच कैन नॉट पास थ्रू स्पेस, तो भाई साउंड नहीं जा सकता। जिम्नोफोबिया इज़ फियर ऑफ न्यूडिटी। द ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कोरल फॉर्मेशन है समंदर के अंदर। आइडल मेंशन इन नोहा स्टोरी, तो नोहा के जो वाक़यात हैं या अम्बिया की ज़िक्र के वक्त जो 5 वो जो है ना बुतों का जिक्र आता है। टैक्स नेम व्हेन देयर इज़ अ फैमिन, जब कहत होता है तो हुकूमत कौन सा टैक्स करती है, तो ये 4 लिखे हुए जजिया नहीं है। जो एक और ऑप्शन था ज़राइब, उसका भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। और काफ़ी मतलब ऑप्शंस देखने के बाद इसका मुझे जो है वो गैस नहीं आया। खालिसा शायद इसका आंसर हो सकता है जो लास्ट ऑप्शन है, बट नॉट श्योर। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये इसका आंसर बोथ ए एंड बी था, यानी सी ऑप्शन था। विद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं और साइटोप्लाज्म फ्री भी होते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जो अंटार्कटिका में पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया था उसका नाम जिना अंटार्कटिक स्टेशन है। और सार्क के 8 मेंबर्स हैं। गवर्नर जनरल जिन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की वो 4 थे। उर्दू के अंदर 36 हरूफ हैं, बाद जगह पे 37 भी लिखा आता है, बट 36 द मोस्ट जो डेफिनेट आंसर है। और यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी है उसका नाम अगेन वही कॉपी पेस्ट हो गया है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज़ द करेक्ट आंसर, वो देख लीजिएगा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक 29 जून 2020 में हुआ था, बहुत फजूल और जो है ना मुश्किल क्वेश्चन है करंट अफेयर का। टीचर वांट द स्टूडेंट दैट ही हैड बेटर नॉट टू बी एबसेंट, ठीक है, नॉट टू बी एबसेंट आएगा। टूडेज ऑफ फिजिशियन हैव एग्जाम्पल एरे ऑफ डाटा देयर डिस्पोजल टू असिस्ट दैम इन डायग्नोजिंग डिजीज़। इसका आंसर मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे ऑप्शन सही समझ नहीं आए। व्हाट इज़ एक्वेस्टिक साइंस ऑफ साउंड को कहते हैं। सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व अराउंड विद अर्थ, अर्थ के साथ साथ रोटेट कर उसे जियो स्टेशनरी वेबसाइट कहते हैं। और डेजिग्नेटेड का मतलब होता है स्पेसिफाइड, इसमें डेजिग्नेटेड का मतलब पूछा हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी जब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वफ़ात हुई, तो 6 साल के थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आउटर मोस्ट प्लानट जो है वो नेपच्यून है। बैत लहम ये फ़लस्तीन के अंदर है। दोज हु चेंज फ्रॉम इस्लाम, अच्छा इस्लाम से जो मुर्तद हो जाता है उसको कितने दिन के लिए मोहलत दी जाती है, तो वो 3 दिन के लिए जाती है अकॉर्डिंग टू हनफी, क्योंकि पाकिस्तान में हनफी फ़िका है तो उसके नज़दीक ऐसे है, बाकी इमाम्स का डिफरेंट है। कसम दैट इज़ जो जानबूझ के कसम उठाई जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको गमूस बोलते हैं। बहुत जो है ये मुश्किल क्वेश्चंस हैं इस्लामियात के, पता नहीं कहाँ से उठाए हैं। मोहम्मद वर्क सो हार्ड दैट हिज डैश, इसका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन मुझे सही समझ नहीं आए। आई की जो डोनेशन होती है तो कॉर्निया जो है वो डोनेट किया जाता है। नोबेल प्राइज़ पहली दफ़ा 1901 में दिया गया था। हेडक्वार्टर एप्पल का जो है वो कुपर्टिनो कैलिफोर्निया में है। गंधारा सिविलाइजेशन इंडस और जेलम के बीच में है। और हु ऑन गवर्नमेंट लेवल स्टार्टेड सेफ गार्डिंग एंड राइटिंग कुरान, कुरान का तहफ़्फ़ुज़ और तदवीन जो है वो किसने सरकारी सतह पर शुरू की थी, इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला, बट उमर बिन अब्दुल अजीज़ में भी वो आंसर हो, बट ये आपके ऊपर है कि किस तरह आप इसको देखते हैं। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ केविंग गोइंग डाउन
एनुअली बाय 2 by 4 सेंटीमीटर। कराची हो सकता है, बट समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब किस लिहाज से ये केविंग का पूछा हुआ है। बहरहाल देख लें इसको खुद। वन ऑफ द मेजर फॉल आउट नोटिस इन पाकिस्तान ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके अंदर दोनों ऑप्शन हैं, हैवी रेनफॉल भी हो रही है और मेल्टिंग ऑफ स्नोज एंड ग्लेशियर है। तो मेजर पूछा हुआ है, तो मेरे ख्याल से मेजर जो है वो मेल्टिंग ऑफ स्नोज एंड ग्लेशियर्स है। हैवी फॉल जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द लगेज मस्ट बी लेबल, ठीक है, ये मस्ट बी लेबल आना यहाँ पर, द वेरी पर्पस, ठीक है। और प्लेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान चित्राल, मच श्योर, नॉट श्योर लिखा हुआ है ना, आप इसको कह रहे हैं मच श्योर, काफ़ी श्योर हूँ इस आंसर पे। थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय हब्बल ने दी थी, एडवर्ड हब्बल ने। टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यूएस में 59 हो चुके हैं, बहुत कॉमन आंसर है। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, ठीक है, फिनलैंड है, बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ था। इंटरनेशनल डे ऑफ कम्बैट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया बाय यूएन इज़ 15 मार्च। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का चलता ही रहना है अब 2-3 साल तक। कंट्री स्टार्टेड क्रिप्टो करेंसी अकाउंट आर नेम्ड एज चीवो। ये एमसीक्यूज़ बहुत बहुत रेयर आता है और अगेन किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट है, इवन मुझे पता भी है किस वेबसाइट से है। तो ये एल सल्वाडोर है, बट मतलब इतना डीप जो है ना क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि इस हद तक आप चले जाओ। विच ईयर डिक्लेयर्ड एज पीस ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट बाय यूएन, तो 2021 से है। पाकिस्तान ऑन विच लिस्ट ऑफ FATF, तो ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान का नाम डे और नाइट कब तब्दील होते हैं, जब अर्थ रोटेशन होती है ऑन एक्सिस पे। अर्थक्वेक की मेन वजह क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। मेन कॉज ऑफ मूनसून क्या है, सीजनल शिफ्ट ऑफ विंड डायरेक्शन। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट यानी ALU है। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स का नाम है सेरीज। लेंस यूज टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस डिफेक्ट इज कन्वेक्स। अगेन एवरीडे साइंस के इजी क्वेश्चन थे सिवाय वो एक मेडिकल वाले के। पाकिस्तान करंट पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्टेड ड्यू टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन मेजर रूलिंग पार्टी। कहने को तो ये करेक्ट आंसर है, बट इसकी मेन वजह तो कुछ और ही थी। नो कॉन्फिडेंस वोट इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान फोर्स PM आउट ऑफ ऑफिस पहली दफ़ा। इससे पहले बेनज़ीर और शौकत अजीज़ पे भी आई थी नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, बट वो रिमूव नहीं हुए। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इमरान खान को रिमूव किया गया। व्हेन डिड परवेज़ मुशर्रफ रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस, तो 18 अगस्त 2008 में। 22वीं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कब पास किया गया सेनेट में, फजूल सवाल, इतना डीप सवाल नहीं होना चाहिए। 2 जून 2016 में। बाहर गैफ ये करंट अफेयर का भी नहीं बनता और पाकिस्तान अफेयर का भी इतना डीप नहीं बनता। आर्टिकल 41 से 49 जो है वो डील करते हैं प्रेसिडेंट को, चैप्टर ये प्रेसिडेंट वाला है। हु वी ought टू टेक केयर, ये ought टू आएगा यहाँ पर। वुड जॉर्ज बी एंग्री इफ़ आई टुक आएगा यहाँ पर। स्पेशल एयरप्लेन फेयर्स फॉर टूरिस्ट मेक ट्रैवल लेस एक्सपेंसिव मोर अट्रैक्टिव, ये इस बेस्ट आंसर है। The department ordered dash new furniture to redecorate the office large number of, ठीक है। और टाइप ऑफ महर अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ पेमेंट दो होते हैं, मुअज्जल होता है और मुवज्जल होता है, ठीक है। तो ये दो ही हैं हक महर अदा करने के तरीके। ग्रीन बैक कट थ्रोट, अच्छा इसमें स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ का मतलब होता है वैराइटीज़, ठीक है। और रॉड जो यूज़ होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए वो हैं कैडमियम। और विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, तो इसमें नन ऑफ दीज आना था क्योंकि B और C जो हैं वो स्टोर नहीं होते बॉडी में। व्हाट इज़ द शेप ऑफ यूनिवर्स, तो हमारी भाई यूनिवर्स की शेप स्पिरल है। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको की आई होगी। जो 2, 3, 4, 5 सवाल हैं जो मिस हो गए उसके लिए माजरत। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं सो वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके ऊपर बहुत GK वीडियोज़ लगती रहती हैं। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।